स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 1.3 फ्रॉम पेज नंबर 22 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद ए एज लेंथ ऑफ 288 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, आपके पास एक एलिमेंट गिवन है, कह रहे हैं कि उसने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है एक्वायर किया हुआ है। ठीक है, और उसमें जो यूनिट सेल है, ठीक है, उसकी एक एज लेंथ कितनी है, 288 पिकोमीटर है। ओके, तो ये जो एलिमेंट है इसकी डेंसिटी कितनी रिपोर्ट हो रही है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहे हैं कि बताओ कि आपके पास 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो फाइंड आउट करनी होगी, फिर हम वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, राइट। एंड इन दोनों की वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट हमारे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ रहे हैं वो देखेंगे, राइट। एंड देन आफ्टरवर्ड्स हम उन यूनिट सेल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ये फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सो देयर इज अ यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल है इसमें कह रहे हैं कि एलिमेंट ने बीसीसी स्ट्रक्चर जो है एक्वायर किया। बीसीसी मतलब कि इसके कॉर्नर्स जो हैं यूनिट सेल के, उस पे एलिमेंट के एटम्स जो हैं अलाइन होंगे, राइट। और एक एटम जो है वो इन दी सेंटर ऑफ बॉडी अलाइन होगा, राइट। तो मुझे पता है कि हमारे पास ये जो यूनिट सेल है, जब ये बहुत सारे कंबाइन करेंगे तो ये क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। ठीक है, तो एक यूनिट सेल में ये जो एक एटम प्रेजेंट है इसी के जैसे 7 और यूनिट सेल्स के साथ सराउंडेड होता है, राइट। तो टोटल जो एक एटम है वो कितने यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो रहा है, 8। तो इसीलिए एक यूनिट सेल के लिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 1/8। लेकिन ये जो बॉडी के सेंटर में है, ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, 1, क्योंकि ये एक ही यूनिट सेल के साथ शेयर हो रहा है, राइट। तो पहले हम कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू एटम्स ऑन द कॉर्नर। ठीक है, कितने एटम्स है, 8 है। एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो गया, प्लस एटम प्रेजेंट इन दी सेंटर ऑफ बॉडी। सो एक ही प्रेजेंट है, सो +1 हो गया, राइट। सो ये कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 + 1 = 2 आ गया। मतलब ये जितने भी एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं इन सभी को मिला के जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो =2 एटम्स आ रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है एज लेंथ गिवन है 288 पिकोमीटर, राइट। तो हम जो है यूनिट सेल की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे पहले। सो यू कैन राइट एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल = 288 पिकोमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, सो 1 मीटर = 10⁻⁻12 के इक्वल आती है। सो 288 × 10⁻12 आ गया, राइट। ये मीटर बन गया। ओके, तो आप इसको रीअरेंज कर लो। सो इफ आई पुट ए डेसिमल ओवर हियर, अगर मैं डेसिमल यहाँ पे अज्यूम करके चल रही हूँ तो 2 डिजिट अगर मैं डिस्प्लेस करती हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी, 10⁻²। तो आप सिंपली कह सकते हो कि 2.88 को जब आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट 288, राइट। सो 10⁻12 आ गया। ओके, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो सिंपली आप ऐड कर दोगे। सो -12 + 2, ठीक है, साइन डिफरेंट होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो 2.88 × 10⁻10 मीटर आ गया। अब देखा जाए तो हमारे पास जो डेंसिटी है, ठीक है, वो सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, राइट। या तो हमें ये डेंसिटी जो है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा,
या हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास मीटर आया है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, राइट। तो मुझे पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली इट विल बी 2.88 इंटू 10⁻², इंटू 10⁻⁻10 आ गया, राइट। सो ये आपके पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन पावर मल्टीप्लीकेशन में तो सिंपली ऐड हो जाएंगी, -10 + 2 दैट विल बी -8, सो 2.88 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। ओके, नाउ अब हम वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, अब ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब की वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए क्यूब, ठीक है। अब ए मतलब एज लेंथ गिवन है, ठीक है। सो इट विल बी 2.88 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसका आप क्यूब कर दोगे, राइट, एंड यूनिट्स का भी क्यूब हो जाएगा, सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो जब आपने 2.88 का क्यूब किया तो यू विल गेट 23.9, ठीक है। एंड 10⁻⁻8 है, ठीक है। जब हम क्यूब करेंगे तो ऑब्वियसली ये सिंपली दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 8 इंटू 3 दैट विल बी 10⁻⁻24 आ गया। ओके, अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सो ये डेसिमल मैं अगर राइट टू लेफ्ट मूव करती हूँ अप टू 1 डेसिमल डिजिट, ठीक है, तो इट विल बी 2.39 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, राइट। दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये ऐड हो जाएंगी, लेकिन इनका साइन डिफरेंट होने की वजह से सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो -24, 10 का मतलब क्या है कि इसकी पावर 1 है, सो -24 प्लस 1 हो गया, सो इट विल बी -23। सो वॉल्यूम कितनी आ गई, 2.39 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब आप वॉल्यूम जो है 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट की फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। अब मुझे पता है कि अगर मैंने किसी की वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी, यही होता है, ठीक है। ये आप क्लास 11 से फॉर्मूला कर रहे हो। सो मास कितना है, 208 ग्राम है, ठीक है, और डेंसिटी कितनी गिवन है, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम के साथ आपने ग्राम कैंसिल कर दिया, तो जब आपने 208 को 7.2 के साथ डिवाइड किया तो यू विल गेट 28.88। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, नाउ अब आपने वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल भी निकाल ली है और वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट भी निकाल ली है, राइट। तो अब आप नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो इट विल बी नंबर ऑफ unit cells in this volume equal to volume of 208 gram of the element divided by वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, ठीक है। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट कितनी आई है, दैट इज 28.88 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल 2.39 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। अब ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ये कैंसिल हो गए। सो जब आपने
28.88 को 2.39 के साथ डिवाइड किया तो द आंसर इज 12.08 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻23 जो है डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाके ये प्लस का हो जाएगा, सो इट विल बी 10⁻23। ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स आ गए, राइट। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, राइट। अब वी नो दैट कि ये स्ट्रक्चर जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है, पर यूनिट सेल। सो यू कैन राइट सिंस ईच बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल contains 2 atoms, therefore the total number of atoms in 208 gram equal to 2 into number of unit cells, ठीक है। सो 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स 12.08 है इंटू 10⁻23, ठीक है। सो इट विल बी 2 into 12.08 into 10⁻23, that will be 24.16 into 10⁻23 एटम्स आ गया, राइट। अब हम इसको फिर से रीअरेंज करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी। सो 2.416 इंटू 10 इंटू 10⁻23 एटम्स आ गया, ठीक है। दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है तो आप ऐड कर सकते हो। सो 10 मीन्स 10⁻1, 1 plus 23 that will be 10⁻24 एटम्स। सो आप लिख सकते हो कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 2.416 इंटू 10⁻24 एटम्स। दिस इज योर फाइनल आंसर।